अगर हम जीवन को नहीं समझेंगे, हम जीवन को ठीक से नहीं जी पाएंगे और जीवन में हमारी हार ही होगी और हम हमेशा चिंतित रहेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अब मैं सवाल करूं, कितने लोगों ने अपने आप से सवाल किया है, तो लगभग सभी उठ जाएंगे, सारे हाथ ही उठ जाएंगे ना। और बोलते क्या लोग, मेरे साथ ही ऐसा। आपका दुनिया में स्वागत है, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती और दुनिया परमेश्वर के सिद्धांतों को नहीं समझती। जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई तो कुछ सिद्धांत थे जो शुरुआत से ही बना दिए। मैंने पिछले हफ्ते एक और बात सिखाई थी कि परमेश्वर ने जो बनाने का काम एक ही बार किया था, उसके बाद से बना कौन रहा है? आदमी खुद बना रहा है। तो इस पूरी सीरीज में एक बात हम सब समझेंगे कि बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए हम रोते और बोलते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं दुनिया में इतना भागा क्यों हूं, दुनिया मेरा इतना मजाक क्यों उड़ाती है, जीवन कितना इतना कठिन क्यों है, जीवन में इतना पक्षपात क्यों है। आज आपको बताना चाहता हूं, आप जीवन में जहां कहीं भी है वो परमेश्वर के कारण नहीं है, शायद अपने ही कारण है। इसलिए ये सिद्धांत को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर ने तीसरे दिन क्या किया था? परमेश्वर ने तीसरे दिन एक ऐसा काम किया जो इस पृथ्वी में हमेशा के लिए एक सिद्धांत रह गया है कि हर फल या हर बीज अपने अनुसार फल देता है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई तो ये पृथ्वी किन नियमों पे चलेगी, इन नियमों को पहले से उसने तैयार कर दिया। मतलब अगर आप बीज बोएंगे किसका? सेब का, तो आपको आम का पेड़ नहीं मिलेगा। और इसीलिए हम सब कुछ करते हैं, हम अपने जीवन जिस प्रकार से जी रहे हैं उस बात को सबसे पहले हम मानना नहीं चाहते। और हम नहीं मानना चाहते कि जीवन में बहुत कुछ हमारे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो बोया हम वही काट रहे हैं। और आज आपको समझ में आएगा, इस सिद्धांत से कोई भी पृथ्वी में नहीं बच सकता। हो सकता आप दुनिया के सबसे अभिषिक्त व्यक्ति हैं, लेकिन आप इस सिद्धांत से नहीं बच सकते। पीड़ा में हर कोई चिल्लाता ना, हे प्रभु तू कहां है, तू क्यों मुझसे दूर है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई, आदमी औरत को बनाया। और कोई चीज फलदायक कैसे हो सकती है अगर प्रभु ने फलदायक होने की आशीष नहीं दी है? प्रभु ने आशीष दिया, बोले फूले फलो और फलदायक हो जाओ। तो ये आशीष आदमी और औरत को दे दी। इसके बाद से बनाने का काम आदमी और औरत कर रहे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब हमारा जो काम है, जो होना चाहिए वो नहीं होता, तब हम दुआ करते। जब जीवन साधारण रूप से नहीं चलता या कुछ रुकावटें आती है, तब हम दुआ करते। लेकिन जब हम जानते हैं कि कुछ बातें परमेश्वर ने हमारे हाथों में ही दी है, तो हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने एक चीज बनाई और इस सिद्धांत पे उसने सारी बातों को टिका दिया कि जैसा बीज वैसा आदमी जो बोएगा वही काटेगा। और इसीलिए आज मैं बता रहा हूं, कोई समझ जाएगा कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अंदर है। एक नंबर, कोई समझ जाएगा कि मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूं। कोई समझ जाएगा कि आज मैं यदि कुछ करूं तो मेरा कल बदल सकता है। और आज जो मेरे साथ हो रहा है शायद इसीलिए हो रहा है कि कल मैंने कुछ किया था। और इसलिए परमेश्वर ने इस पूरे जो पृथ्वी है, इसमें इस नियम को उसने रख दिया कि हर बीज, वो पेड़ हो, वो जानवर हो, वो इंसान हो, जीवन के हर क्षेत्र में यह सिद्धांत लागू है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और फलवंत हो जाओ। परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। और कुछ लोगों के जीवन में जो कंफ्यूजन है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये कंफ्यूजन इसलिए है कि हम परमेश्वर के ऑर्डर को नहीं समझते। तो जहां इंसान परमेश्वर के ऑर्डर को नहीं समझेगा, लाइफ में कंफ्यूजन ही रहेगा। इसीलिए अगर आप पृथ्वी किन नियमों पे बनी है, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, किस कारण से बनाया है, पृथ्वी के लिए क्या सिद्धांत रखे हैं,
जीवन के लिए परमेश्वर क्या चाहता है, इन बातों को समझेंगे, आपका जीवन निरंतर बदलता जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आपको सुन के धक्का लगेगा कि आप अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। बोले ये कैसी बात बोल रहे हैं, भविष्य तो परमेश्वर बनाएगा। परमेश्वर ने भविष्य निर्धारित किया, लेकिन उस भविष्य तक पहुंचने के लिए आपको सही कदम उठाने पड़ेंगे। तो आप इस सिद्धांत से भाग नहीं सकते, आप इससे अपनी जान छुड़ा नहीं सकते। आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं सुनना चाहता, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं मैं देखना नहीं चाहता, मैंने कुछ नहीं सुना मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं देखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सिद्धांत काम करेगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप इस सिद्धांत को समझ के अपने जीवन में इसका पालन कर सकते हैं। यह सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता, ये सिद्धांत काम करेंगे ही, और इन सिद्धांतों को परमेश्वर ने ही निर्धारित किए। आप कितने आत्मिक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आज जैसे एक उदाहरण देता हूं, हो सकता है आपको बहुत अच्छा बजाना होता, लेकिन बिना प्रैक्टिस के कोई एक्सीलेंट बन सकता है। इसलिए आज बताता हूं, दूसरों की महिमा को देखना छोड़ दो, उनकी कहानियां पढ़ना चालू करो। अरे वो व्यक्ति तो बहुत महान है, अरे उसके पास तो बहुत पैसा है, अरे उसका जीवन तो बहुत अच्छा है। तो हम क्या हमेशा बाहर की चीजें देखते हैं और लोगों की महिमा पे ध्यान देते हैं। मैं बोलता हूं, अगर किसी के जीवन के बारे में ठीक से जानना है, उसकी महिमा छोड़ के उसकी कहानी पढ़ना चालू करो, क्योंकि फल तो सब देखते हैं, बीज सबको नहीं दिखते। और महत्वपूर्ण बीज है, क्योंकि जैसा बीज वैसा फल। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय में पद संख्या 7 से पढ़ो, ध्यान से सुनिएगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भलाई करने में हार ना माने। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का मजाक उड़ाया नहीं जा सकता, कोई परमेश्वर पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इस सिद्धांत को लागू कर दिया है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। जो शरीर में बोएगा वो विनाश को काटेगा, जो आत्मा में बोएगा वो अनंत जीवन को काटेगा। और इसलिए अगर आप समझ गए तो आप अपने आप को अगली कटाई के लिए तैयार कर लेंगे।